चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का जो इडियम्स है वो, ठीक है? तो ब्लैक बुक के इडियम्स में आज पढ़ेंगे हम एच का पार्ट 3, एच का पार्ट तीसरा पढ़ेंगे। ये आई जो लिखा हुआ है ना, ये आई है कि इसमें जैसे एच जो कम हो गया, जैसे हर वीडियो में 20 रहता है ना, तो एच जो है खत्म हो गया होगा 10 में, 12 में, तो कुछ आई है, मतलब 4-5 गो, 8 गो आई होगा, आई वाला होगा, इसलिए आई लिख दिए हैं। एच का पार्ट 3 है और एच लास्ट है ये, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? बहुत नहीं, मतलब अपने हिसाब से हम बोल रहे हैं, मतलब अच्छा लगेगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आने वाला है, कैलेंडर आ चुका है, ठीक है? आज तो सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम भी आया है। हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो हो सके 2-3 दिन बाद मिले। तो आप अभी से तैयार रहिए, है ना? ब्लैक बुक का इडियम्स, ब्लैक बुक का वन वर्ड, एरर, ये सभी आप क्या करें कि अभी से पढ़ लें, ताकि रिवीजन के टाइम डबल फास्ट करके आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम में 2025 का एसएससी को पूरा आग लगा दें, ठीक है? चलिए, ऑपरेशन 2025 को हम करते हैं उन्हें, आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है होकस पोकस। होकस पोकस का मतलब होता है धोखा देने के लिए फालतू की बातें करना। धोखा देने के लिए फालतू की बात करना, इसको बोलते हैं होकस पोकस। ये होकस पोकस धोखा देने के लिए की गई फालतू की बातें। अब याद कैसे रखे हो, ये होकस जो है ना, इसका मतलब तो ऐसे ही होता है जैसे नहीं बोलते ठगना जिसको बोलते हैं, ठग देना किसी को, ये होता है होकस, ठगना, ठीक है? पोकस मतलब देना, ठगना देना नहीं होगा, मतलब इसका मतलब हो जाएगा ठग देना, है ना? ऐसे ही अगर अलग-अलग मतलब अगर देखें तब, लेकिन हम ऐसे आते हैं होकस पोकस, है ना? तो धोखा देने के लिए की गई व्यर्थ की बातें। तो अच्छा, धोखा देने के लिए व्यर्थ का बात किया गया ना, इसका मतलब क्या है कि फालतू का बात, वो भी धोखा देना है। जैसे मान लें कुछ खरीदने के लिए गए और उसको हम बरगला रहे हैं कि इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, इधर का बात, और उसका जो सामान है 40 रुपए किलो का, उसको हम 20 रुपए में लेके आ गए, हालाँकि पूरा मार्केट में 30 रुपए में मिल रहा था। मतलब क्या, धोखा दे दिए, अपना ओरी-बोरी बात बोल कर के, है ना? कि ये बेकार है, ये ऐसे है, वैसे है। तो उसको बोलते हैं होकस-पोकस, ठीक है? मतलब धोखा देने के लिए व्यर्थ की गई बातें, होकस होकस पोकस, होकस पोकस, होकस पोकस। तो समझ में आ गया? ऐसे भी देखने में नहीं है। देखो बाबू, मेरे पास होकस पोकस मत करो। होकस पोकस मत करो कहने का मतलब कि देखो, धोखा देने के लिए फालतू बात मत करो, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो बेकार अभी एक आध हाथ हो जाएगा। इसको बोलते हैं होकस पोकस, ठीक है? ऐसे याद रखिए ना कि देखो साला बहुत फोकस मार, मतलब नहीं बोलता है, अरे ये तो फोकस है, मतलब नकली है। हालाँकि फोकस नहीं होता है, वो हम लोग फोकस बोलते हैं, होता है बोगस। बोगस मतलब क्या होता है? नकली, तो हम लोग बोगस को फोकस बोल देते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है। होकस पोकस मतलब होता है धोखा देने के लिए की गई व्यर्थ की बात है। इंग्लिश पढ़ ले, मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटी, है ना? बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस फालतू की बातें, टिपिकली डिजाइन टू ट्रिक समवन, ट्रिक मतलब धोखा देने के लिए। आपको लग रहा होगा एक ही चीज बार बार ये क्यों बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, पढ़ के तो निकाल देते हैं होकस पोकस धोखा देने के लिए व्यर्थ की बातें, अंग्रेजी पढ़ देते निकल जाते, नहीं। अगर आपको क्षणिक सफलता, मतलब ये होता है ना कि अगर कम समय में सफलता कभी नहीं मिलेगा। अब ये सोचिएगा कि फालतू का समय दे रहे हैं, ये सब बोलना नहीं चाहिए था। मेरा कहने का मतलब, आप जिस क्वेश्चन को ज़्यादा देर देखिएगा, जिस क्वेश्चन को ज़्यादा देर सुनिएगा, एग्ज़ाम में हिट भी वही जल्दी करेगा, ठीक है? बस इसलिए बोलते हैं हम ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होल्ड ऑन का मतलब होता है रुकना, ये तो आराम है। जब फ़ोन किसी को करते हैं, तो क्या बोलते हैं, दूसरा का फ़ोन आते रहता है ना, तो बोलते हैं, "भाई एक काम करो, होल्ड कर तो फ़ोन।" फ़ोन होल्ड करके रखो, मतलब तुम रुको, हम उससे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम तुमको फ़ोन करेंगे। तो होल्ड ऑन ये साथ में लगता है ऑन प्रीपोज़िशन। तो होल्ड ऑन का मतलब होता है रुकना। एक और हमको याद आ रहा है कि हेल्ड कुछ करके था, हेल्ड ऑन मतलब रुका हुआ। तो ये पास्ट में चला, इसलिए रुका हुआ या फिर रुक गया, और होल्ड ऑन मतलब रुकना। तो टू वेट फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही समय के लिए। तो जो होल्ड कराते हैं हम फ़ोन, वो थोड़े समय के लिए तो होता है, तब तो बोलते हैं कि एक काम करो तुम होल्ड करो, उससे बात कर लेते हैं। हाल-समाचार पूछ के 1-2 मिनट में रख देते हैं, थोड़े समय के लिए होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, लास्ट में मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे उसमें कि हम सही याद किए हैं कि नहीं, ठीक है? होल्ड वाटर का मतलब होता है स्वीकार्य होना, अच्छा होना, सच्चा होना। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? स्वीकार्य होना, सच्चा होना। अभी यहाँ थोड़ा-सा अगर हम समझें, तो होल्ड वाटर का मतलब होता है स्वीकार्य होना या सच्चा होना। अब होल्ड का मतलब तो आप जानते हैं रुकना, वाटर का मतलब होता है पानी। अब पानी को हम हाथ में ऐसे नहीं होता है, गड्ढा करके जिसको बोलते हैं 1 चुरू पानी, 2 चुरू पानी,
है ना? 1 चूल, 2 चूल नहीं बोलते हैं किसे, चुल्लू भर पानी, वही 1 चुल्लू। तो 1 चुल्लू पानी ले लिए, होल्ड वा अब उसको हम बड़ी देर तक रखे हैं और 4-5 गो आदमी को खड़ा कर लिया है, बोलते देखो तुम लोग को परीक्षा है अभी, कि जो ज़्यादा पानी द अपने हाथ में देर तक रख पाएगा, वही होगा सच्चा इंसान और उसी को हम स्वीकारी करेंगे। तो पानी 1 चुल्लू लिया, जो ज़्यादा देर रखा, वही सच्चा इंसान था, उसी को लोग क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो होल्ड वाटर, जो पानी को रोक लिया, वही सच्चा इंसान है। तो भारत अभी क्या किया है? पाकिस्तान का पानी रोक लिया ना, होल्ड वाटर, पानी होल्ड कर दिया। अब पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा है, तब क्या हो गया? स्वीकार हो गया। मतलब अच्छा काम किया ना, सच्चा है हमारा भारत, हम लोगों के प्रति, पब्लिक के प्रति, नागरिक के प्रति सच्चा है, तब तो ऐसा किया होल्ड वाटर। तो भारत हमारे लिए सच्चा है, स्वीकार्य है हम लोगों को, इसलिए होल्ड वाटर कर दिया, पानी रोक दिया। सीम एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल मतलब वही स्वीकार्य, टू बी वैलिड, वैलिड काम किया ना। होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखना। होल्ड योर हॉर्सेस नहीं, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब यहाँ सेंस जो है, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है। लेकिन कभी-कभी देखते हैं कि अचानक मान लेते हैं रिजल्ट का आशा था कि आएगा, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं बोर्ड वाला, मैट्रिक वाला दिए हैं तो आएगा 45-50%। अब अचानक 45-50% बोला कि एकदम अचानक 75 से 80% आ जाता है। और आ जाने के बाद इतना खुश होता है, जैसे घोड़ा कैसे उछलता है ही, ही करके, इतना खुश हो जाता है कि मतलब उछलने लगता है वो लोग। तो ये होल्ड योर हॉर्सेस, वही बोलता है कि देखो कभी भी अगर ऐसा काम होता है तो तुम धैर्य रखो, नहीं तो सब समझ जाएगा कि गलती से आया है इतना उछलने। ऐसे भी मेहनत करने वाले का रिजल्ट अगर आता है तो नहीं उछलता, वो चुपचाप रहता, जान रहा है कि इतना ही तो होने वाला था। लेकिन अचानक अगर जो हो जाता है तो फिर, तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है धैर्य रखो तुम। अपना जो घोड़े जैसा तुम्हारा जो फीलिंग चल रहा है ना, एकदम उछल के बताने का सबको हम 80% लाए, 80% लाए, तो उसको बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। अब जिसको 70 से 80% का आशा है और उसको हम दे देते हैं कि आप झारखंड टॉप कर गए, वो तो फिर आज वीडियो बनेगी, कल तुरंत आईएएस बन जाएगी ना। आज बोलेगी वीडियो बनेंगे, कल आईएएस बनेंगे। तो अपना धैर्य नहीं, वो तो ये उत्सुकता उसका बताता है कि तुम्हारा रिजल्ट झूठा है, मेहनत वाला नहीं था। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब धैर्य रखना, ठीक है? बी पेशेंट मतलब पेशेंस, है ना? नेक्स्ट, होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग का मतलब होता है जबान पर लगाम लगाना। ये तो आसान हो गया ना। होल्ड योर टंग, अपना टंग को है ना, उसको रोको, जीभ को रोको, लबलबाओ मत जहाँ तहाँ, छागर जैसा, ठीक है, बकरी जैसा। तो जीभ लबलबाओ मत, इसका मतलब जीभ को रोको मतलब क्या? मतलब वही जबान मत चलाओ ज़्यादा। बी साइलेंट, बी साइलेंट। नेक्स्ट, होप अगेंस्ट होप, असंभव आशा। होप अगेंस्ट होप। अच्छा, होप का मतलब क्या होता है? आशा, आशा करना। अगेंस्ट मतलब विपरीत। हो फिर होप मतलब क्या होता है? आशा, आशा के विपरीत आशा करना। ऐसा हो सकता है? असंभव आशा, जब कोई आशा नहीं मिलेगी तुमको। होप अगेंस्ट होप, है ना? आशा के विपरीत आशा, इस तो हो नहीं सकता है। एक ही चीज हो, अगेंस्ट अगर नहीं होता तो चलो ठीक है, मतलब असंभव है, हो ही नहीं सकता। तुम कितना आशा कर लो बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे विपरीत ही काम होगा। ऐसे याद रखना है। कितना भी आशा कर लो, एक बार आशा करो, 2 बार आशा करो, लेकिन काम तुम्हारे विपरीत हो जाएगा। मतलब जो भी है असंभव हो जाएगा तुम्हारा आशा, ठीक है? तो नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप, नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप, जो पूरा नहीं हो सकता। होप अगेंस्ट होप मतलब कोई आशा ना होना। भले होप 4-5 बार लिखल है, लेकिन एक भी होप आपके पास नहीं है। नेक्स्ट, हॉर्स अराउंड। हम क्या बोले, हॉर्स का मतलब ही होता है एकदम हुड़दंग। तो पहले उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? होल्ड और हॉर्स, होल्ड योर हॉर्स, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था ना। होल्ड योर हॉर्सेज लिखा हुआ था, मतलब अपना घोड़ा बचा के रखो। मतलब जो तुम उछल रहा है, धैर्य को जो हुड़दंग करने जा रहा है 80% में, वो पूरा एकदम उसको धैर्य रखो, उसको बचा के रखो, होल्ड करके रखो, धैर्य रखना। और अगर ऐसे ही हॉर्स आ गया, ये वाला हॉर्स अराउंड, अब घोड़ा चारों तरफ कूद रहा है, मतलब क्या कर रहा है? हुड़दंग मचा रहा है, चारों तरफ दौड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हुड़दंग मचाना। तो टू बिहेव इन सिली एंड नॉइजी वे, मतलब कैसा बिहेव करना? नॉइजी वे बिहेव करना। सिली मतलब मूर्खता वाला बिहेव करना। चारों तरफ कूदना गाड़ी लेके, क्या है, मूर्खता थी है? जो खूब स्पीड गाड़ी चलाता है ना, ऐसा 80-90-100, और एक वो, और देखिए कभी भी हाईवे में उन लोग का इतना भी औकात नहीं होता है कि हम 100-150 जा करके और ट्रक वाला से पंगा ले, नहीं तो कखनी उलट देगा, कहानी खत्म हो जाएगा। वो लोग क्या करेगा ना, गली गुले, गली कुचेले से छपरियन गुजरेगा,
और गली कुचेले से गुजर के क्या करेगा ना, एकदम 40 के स्पीड में, गियर रहेगा कम, तीन ही गियर रहेगा और एक्सीलेटर रहेगा फुल, खूब हनहनाएगा, एकदम कटिंग वटिंग मारेगा। वो लोग सोचता है ना यार साला बगल वाला बोल रहा होगा कि बेटा का गाड़ी चलाओ, लेकिन उसको पता नहीं कि कितना मावेन सुन रहे हैं उसमें। तो वही है हुड़दंग मचाना, हॉर्स अराउंड। अबे हॉर्स सेंस मतलब होता है मूलभूत व्यवहारिक बुद्धि। अब घोड़े का जो सेंस होता है क्या होता है, बहुत ही व्यवहारिक बुद्धि होता है, समझदारी बुद्धि होता है ना। घोड़े का जो सेंस होता है वो बहुत समझदारी वाला सेंस होता है, हॉर्स सेंस, मूलभूत व्यवहारिक बुद्धि, तब तो चढ़ने देता है हम लोग को। और कहते हैं चलो तबड़क 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 तबड़क। तो हॉर्स सेंस मतलब मूलभूत व्यवहारिक बुद्धि, मतलब अच्छा बुद्धि होता है घोड़ों के पास, तो व्यवहारिक बुद्धि होता है उन लोग के पास। तो बेसिक कॉमन सेंस होना, तो उन लोग के पास बेसिक कॉमन सेंस होता है ना, घोड़ों के पास। नेक्स्ट, हस्बैंड आवर रिसोर्सेज, व्यर्थ नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना। अब यहाँ लिखा है हस्बैंड, यहाँ क्या लिखा हुआ हस्बैंड। अब हस्बैंड मतलब क्या होता है आप लोग तो जानते हैं, हस्बैंड मतलब पति मर्द, है ना, जिसका जिसका शादी हो गया है उसका तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो पति मर्द। अब ये रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, ठीक है। अब ये आवर मतलब हमारा, तो हमारे पति ही हमारा क्या है, संसाधन। अब जब जिसका अब एक जब शादी उदी हो जाता है गांव में, तो उसका जो सारा संसाधन है, खून चूसने का संसाधन पति है, पैसा चुराना किसके पर्स से है, पति के पर्स से है, परेशान किसको करना है, पति को, किसी का गुस्सा किस पर निकालना है, पति पर। संसाधन तो उसका है तो उसी में सब कुछ निकालेगी ना। तो उसको कोई चाहेगा कि खो जाए मेरा, नहीं, क्योंकि वो खून चूसने वाला है ना। तो व्यर्थ नहीं करना, तो कोई भी चाहता है कि हम अपना पति का इनकम या फिर पति का जो भी चीज़ है हम कभी व्यर्थ करें, फालतू ले नहीं, सब यूज़ करेगी, कभी भी आपको व्यर्थ में नहीं जाने देगी। व्यर्थ नहीं करना, व्यर्थ नहीं करेगी कभी आपको, हमेशा यूज़ करेगी। चलो पोछा मारो, यूज़ कर रही है ना, व्यर्थ कर रही है। व्यर्थ तब करती जब आप पलंग में लेटे रहते। लेकिन हस्बैंड आवर रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन, हमारे जो पति हैं वो हमारे संसाधन। ट्रिक से याद कर रहे हैं, मीनिंग नहीं बता रहे, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है। खून चूसने का बोतल मर्द है हमारा, है ना। तो व्यर्थ नहीं करना, तो कोई व्यर्थ फालतू नहीं करना, मतलब व्यर्थ नहीं करना मतलब कौन चीज, सेव करके रखना। तो अपना पति को सब सेव करता है ना, बीच मांग में लगाता है सिंदूर, ताकि मेरा पति का जो सुहाग है वो बचा रहे, है ना। अब तो देख रहे हैं कि कोई कोई एकदम किनारे किनारे मांग फाड़ता उधर लगाने लगा, मतलब एकदम फुटपाथ में लाया है अपना पति को ना, एकदम बीच हाईवे से सीधा फुटपाथ में आने लगी वो लोग। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये 10-9 हुआ ना, अच्छा एच खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब एच खत्म होने के बाद इतना पढ़ने के बाद लगता है अरे यार याद हुआ कि नहीं हुआ, तो एक बार लगा लेते हैं, मिलान कर लेते हैं, सही है कि नहीं है। होकस पोकस बताए थे ना, देखो होकस पोकस बात मत करो मेरे पास, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ठीक है। मतलब फालतू बात करके दूसरे को धोखा देना, तो हम लोग फालतू बात करते हैं, मम्मी नहीं इस बार नहीं हुआ साला, कुछ गड़बड़ हो गया था मेरा सिस्टम में, साला बेकार दिया दिया था हमको, तो ये जो है ना, वो मिला था सही, लेकिन व्यर्थ का फालतू बहाना बना रहे हैं। तो धोखा देने के लिए कई भी व्यर्थ की बातें करना। फर्स्ट, होल्ड मतलब तो जानते हैं ना, रुक जाओ यार हम दूसरा से बात कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। तो होल्डर मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, रुकना। नेक्स्ट, होल्ड वाटर, पानी को जो रोक दे वही हमारा देश भारत है, जो सच्चा दिल से काम करता है, सच्चा और स्वीकार्य। पाकिस्तान का पानी रोक दिया। होल्ड योर हॉर्सेस, अपना घोड़ा कर को तुम होल्ड करके रखो, बांध के रखो, मतलब अपना जो धैर्य है उसको उछालो मत, चुपचाप रखो अभी, तो धैर्य को संभाल के रखना। है ही नहीं इसका, लगता है। होल्ड योर टंग मतलब जबान पर लगाम लगाना, है ना, नहीं बोलते अपना जीभ शांत रखो, होल्ड योर टंग, ये होगा धैर्य रखना होगा, ये मिस्टेक से मतलब टाइप गलत हुआ होगा, धैर्य रखना। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़े, ये हमारा हो जाएगा 4 नंबर ने। होप अगेंस्ट होप, इतना मनी होप है कि तो हमको खुद होप खत्म हो गया कि इतना आशा मत दो कि एक भी आशा ना हो। तो होप अगेंस्ट होप मतलब असंभव आशा। 6, हॉर्स अराउंड, अब घोड़ा चारों तरफ कूदने लगा, मतलब हुड़दंग मचाने लगा, हुड़दंग मचाना। हॉर्स सेंस, देखो हॉर्स सेंस रखो,
है ना? घोड़े की बुद्धिमानी, उनका सेंस कितना बढ़िया होता है, समझदार होता है, एकदम व्यावहारिक बुद्धि वाला होता है। हस्बैंड और रिसोर्सेज, अब पति ही सब संसाधन है तो उसको कोई व्यर्थ करेगा नहीं, उसको सब बचा के रखता है ना, तभी तो सब करवा चौथ करता है। हे भगवान मेरे पति को बचा के रखिएगा, संसाधन जो है ना मेरा वही है, पेट्रोल, जिंदगी चलाने वाले। नेक्स्ट, अब आई गया ना, आई कैन नॉट थिंक स्ट्रेट, कभी भी मैं सीधे बातें नहीं सोच सकता। मतलब सीधी बात नहीं सोचना, मतलब जो बात है तर्कसंगत रूप से नहीं सोच पाना। आई कैन नॉट थिंक स्ट्रेट, में सीधी नहीं सोच, मैं सीधा बात नहीं सोच सकता, हमेशा वो टेढ़ा सोचता है, मतलब ओरी बोरी सोचता है, जो बात है वो नहीं सोचता, तर्कसंगत रूप से नहीं सोच पाना, ये तो पूरा हिंदी ही इसका हो गया। कैन नॉट थिंक रैशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, ओवरवेल्म मतलब एकदम पूरा भर जाना, है ना, डूब जाना उसको बोलते हैं। तो तर्कसंगत रूप से नहीं सोच पाना, कैन नॉट थिंक रैशनली, ये रैशनल का मतलब ही होता है तर्कसंगत, ठीक है, तार्किक जिसको बोलते हैं। ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, इमोशन से बहुत ज्यादा डूब गया है, इसलिए वो सीधा रूप से नहीं सोच पा रहा है, ऐसा बोलते हैं। आइसिंग ऑन द केक, मतलब सोने पे सुहागा। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है, सोने पे सुहागा। अब केक का मतलब तो जानते हैं कि क्या होता है, आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक मतलब होता है सोने पे सुहागा। समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन एवन इवन बेटर, इवन बेटर, ठीक है। अभी आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता क्या है हम समझाते हैं। जैसे आइसिंग, आइसिंग जो होता है ना, ये क्या बोले उसको, चीनी समझते हैं, पाग, पाग समझते हैं, जो जिलेबी उलेबी जो बनता है जिसको बोलते हैं पाग। आइसिंग शुगर जो होता है पाग, और जिलेबी उलेबी जो बनता है ना तो वो मीठा ही तो रहता है पूरा, चीनी ऐसे जलेबी का रस याद कर लीजिए, आइसिंग मतलब वो। अब केक के ऊपर वो मीठा वाला चीज डाल देंगे तो क्या होगा, तभी तो बढ़िया लगेगा ना, केक मीठा नहीं लगेगा तो खाने में ठीक लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसमें हल्का मीठा चीज मिलाया गया है, आइसिंग शुगर मिलाया गया है थोड़ा सा, तो मिलाया गया है तो इसका मतलब अब और अच्छा लगेगा, तो आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा, अब तो और भी अच्छा हो गया। समथिंग दैट दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब पहले यही है, गुड सिचुएशन इवन बेटर मतलब अच्छे से और भी अच्छा है, ठीक है। बना दिया है इस चीज को, तो आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा नहीं बोलते, चार चांद लगा दिया है, वही है चार चांद लगाना। नेक्स्ट, इफ इट्स नॉट वन थिंग्स इट्स अनदर, मतलब एक के बाद एक सब चीज गलत होने लगना, ये हमेशा जिंदगी में होता है हर स्टूडेंट के साथ, है ना। इफ इट्स नॉट वन थिंग, अगर एक चीज नहीं हुआ तो इट्स अनदर, तो दूसरा भी क्या होगा, एकदम नहीं होगा, ये बात याद रखना है। मतलब कभी जब किसी के साथ बुरा होने लगता है ना, तो चारों तरफ से समस्या आएगा, चारों तरफ से। क्यों आता है मालूम है, क्योंकि भगवान को पता है कि आप ही झेल पाएंगे उसको, बस इसीलिए आपके पास भेजता है वो। तो इफ इट्स नॉट वन थिंग इट इज अनदर, तो एक के बाद एक सब चीज गलत होने लग जाना। हकीकत बोला गया है, कहावत है लेकिन गलत नहीं है, कि जब आपके साथ बुरा होगा तो चारों तरफ से, चारों तरफ से बुरा होगा, ऐसा है। मुसीबत सबके पास होता है, कहानियां सबके पास है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। इफ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, एक के बाद एक सब चीज गलत होने लगना। व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग, अगर एक चीज गलत हो गया, देन अनदर एंड अनदर, तो दूसरा भी यही काम चलता रहेगा। यह अक्सर होता है हम लोगों के साथ। नेक्स्ट, इल एट ईज, ईज का मतलब होता है आराम, ईज का मतलब क्या होता है, आराम। और इल का मतलब क्या होता है, बीमार। अब यहाँ इल मतलब बीमार, हम हिंदी नहीं, मतलब इसका हम ट्रिक बता रहे हैं कि याद कैसे रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हिंदी के तौर पर मत लीजिए, हम हिंदी लिख दे रहे हैं, हर वर्ड का मीनिंग सही होता है, लेकिन वहां उसका मतलब वो नहीं होता है, ठीक है, हम केवल तोड़ के बताना चाह रहे हैं उसको, ठीक। तो इल मतलब हो गया बीमार, और ईज का मतलब होता है आराम, या फिर जो भी आसान आराम जैसे बोल सकते हैं। तो इल एट ईज, तो हम लोग जब आराम कब करते हैं, जब हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग आराम करते हैं। तो क्या बीमार होते हैं तो आराम करते हैं, ठीक है, ये खुशी वाली बात है क्या,
कि बीमार होते जा रहा है, कोई शौक से तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्थिति हमारा असहज है, सहज नहीं है। टू बी अनकंफर्टेबल रहते हैं तब तो हम लोग को बेड पे रहना पड़ता है, ऐसे ही नहीं। तब तो बोलता है डॉक्टर कि देखो भाई आराम करो कुछ दिन। नेक्स्ट, इन अ फ्लटर का मतलब होता है हड़बड़ाहट में। इन अ फ्लटर का मतलब क्या होता है? हड़बड़ाहट में। हड़बड़ाहट में मतलब जल्दी जल्दी करना, है ना। फ्लटर का मतलब वही छटपटाना जिसको बोल सकते हैं। फ्लटर मतलब वही होता है ना, छटपटाना, हड़बड़ाना। तो इन अ फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है हड़बड़ाहट में होना। फ्लटर का मतलब क्या होता है? हड़बड़ाहट में होना, है ना। मतलब छटपटाना जिसको बोलते हैं, फ्लटर का मतलब ही होता है। ठीक है, तो फ्लटर मतलब हड़बड़ाहट में। एक फ्लैटर होता है, वो फ्लैटर मतलब चापलूस। इन अ नर्वस स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ राज नहीं, स्थिति है। नर्वस स्थिति में होना। ऐसा नहीं करे साला इन नर्वस स्टेट। ये नर्वस की राजधानी कहाँ है? झारखंड का तो रांची है, बिहार का पटना है। नर्वस का कहाँ? अरे ये स्टेट मतलब स्थिति बता रहा है। इन्हें नर्वस स्टेट मतलब नर्वस स्थिति में होना, मतलब हड़बड़ाहट में होना। इन्हें फ्लटर। नेक्स्ट, इन अ जिफी मतलब होता है पलक झपकते ही। पलक झपकते, उसको बोलते हैं इन अ जिफी। इन अ जिफी। जिफी का मतलब होता है, नहीं बोलते हैं अ जिफी मतलब पल। पल मतलब एक पल, दो पल, नहीं बोलता है कि पल पल तुम्हें याद करे हैं, वो कौन सा समय नहीं जो तुमको याद नहीं किए। हर पल तुम याद आती है। हर पल मतलब होता है हर पल, सेकेंड से भी कम, उसको बोलते हैं पल। तो इन जिफी, जिफी का मतलब पल, तो मतलब एक पलक झपकते ही, है ना। पल यानी पलक झपकते ही। मोमेंट जिसको बोलते हैं, सेकेंड, जिफ, है ना, ये सभी चीज। तो इन जिफी का मतलब पलक झपकते, मतलब पलक झपकते साला सब कुछ बदल गया। वही है पल। समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, जो बहुत जल्दी हो जाए। पलक झपकते, पलक झपकने से पहले हो जाए। नेक्स्ट, इन अ नटसेल। देखिए ये जो एग्जाम में है ना, ये एरर के रूप में बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार दिया है ये एरर के रूप में। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी शायद देता है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में शायद नहीं, ये प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4-5 बार, जो बार करना है 100 बार कर लीजिए, है ना। इन नक्सल क्या एग्जाम में दे देगा? या तो दे देगा इन नक्सल, तब फिर वहां गलत करना होगा ये। या तो दे देता है इन द नक्सल, है ना, तब गलत हो जाता है। लेकिन होता एक ही चीज है, इन अ नक्सल। इन अ नक्सल का मतलब होता है संक्षेप में। इन अ नक्सल का मतलब क्या होता है? संक्षेप में, मतलब किसी चीज को एकदम छोटा में बताना, उसको बोलते हैं नक्सल। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। ये नक्सल का मतलब ही होता है संक्षेप, छोटा। ठीक है, तो इन अ नटसेल मतलब संक्षेप में होना। तो इन अ नटसेल संक्षेप में। ठीक है, अ याद रखिएगा, अ से ही खेला करता है। या तो अ देगा, नहीं तो नहीं देता है, या तो द लगा देता है। तो इन अ नटसेल, इन अ नटसेल, इन अ नटसेल मतलब संक्षेप में होना। ब्रीफली एंड कॉन्साइजली, कॉन्साइज मतलब वही छोटा रूप, ब्रीफ मतलब छोटा, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। नेक्स्ट, इन अ पिकल कठिन परिस्थिति में होना। इन अ पिकल का मतलब क्या होता है? कठिन परिस्थिति में होना, मतलब मुश्किल परिस्थिति में होना। एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब मतलब ऐसा एक्सपीरियंस करना, मुसीबत जो आता है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन का एक्सपीरियंस होना तुम्हारे पास। या तो इन ट्रबल, परेशानी में होना जिसको बोलते हैं इन ट्रबल, है ना, कठिन परिस्थिति में होना। तो इन, अभी इन अ पिकल मतलब कठिन परिस्थिति में होना। हम याद इसको कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखते हैं। पिकल मतलब क्या होता है? पिकल का मतलब होता है अचार। पिकल मतलब क्या होता है? अचार। अब ऐसे मान के चलते हैं कि पिकल मतलब तो हम समझ गए कि अचार होता है, और उसका मीनिंग है कठिन परिस्थिति में होना। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब भी हम लोग अचार बनाने के लिए जाते हैं, तो हम लोग को आम लेने के लिए जंगल जाते हैं, फिर हम पेड़ पर चढ़ते हैं, फिर पेड़ पर चढ़ के फिर 2-4 गो आदमी को नीचे रखते हैं, ऊपर डाली डोलाते हैं, तो बोलते हैं आम गिरा तो लोग बिछता है। आम फटना भी नहीं चाहिए गिरने के दौरान। उसके बाद उसको चुन करके घर ले आते हैं, चुन को घर ले आके उसको धोते हैं, काटते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, मसाला लाते हैं। तो क्या अचार आसानी से बनता है? नहीं, उसके लिए बहुत कठिन परिस्थिति झेलना पड़ता है। हम ये जो लंबा कहानी बताएं, याद रखने के लिए बताएं, जब भी आएगा याद हो जाएगा, है ना। तो इन पिकल मतलब कठिन परिस्थिति में, तो हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में रहते हैं जब अचार बनाने का मन करता है तो,
है ना? इतना धूप में जाना, आना, ये सब। तो इन अ पिकल मतलब कठिन परिस्थिति में होना। नेक्स्ट, इन अ टाइट कॉर्नर मतलब कठिन परिस्थिति में होना। ये भी कठिन परिस्थिति में, वो भी। अब टाइट कॉर्नर, अब एक मोटा-मोटा आदमी है, जा कर के कोना में एकदम फँस गया, टाइट कॉर्नर। अब वो कोना में जा क्यों फँस गया? क्योंकि एकदम टाइट हो गया, कोना में घुस के एकदम टाइट हो गया। तो ये कठिन परिस्थिति में फँस गया, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इन अ टाइट कॉर्नर मतलब कठिन परिस्थिति में, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, इन एप्पल पाई ऑर्डर, सही क्रम में। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सही क्रम में। हम ऐसे याद रखते हैं, जब भी हम नानी घर जाते हैं या मौसी घर जाते हैं तो एक बस स्टैंड आता है। उस बस स्टैंड में जाकर के, स्टैंड में एकदम मस्त एकदम एप्पल रहता है वहाँ पे, ऐसा, ठीक है? और उस एप्पल में क्या होता है ना, एगो स्टिकर लगा होता है, एकदम चिपकावल होता है, और बहुत सारा एप्पल ना एकदम सजा-सजा के रखा जाता है ना? बहुत सारे एप्पल को सजा-सजा के एकदम मस्त एकदम सजा-सजा के रखा जाता है, ठीक है? एक का बना देते हैं हम, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। है, चलिए आप समझिए, ये सेव ही है, ठीक है? तो ठीक, अब ये है, फिर यहाँ 2 गो सजावल रहेगा, फिर यहाँ 2 गो सजावल रहेगा, फिर यहाँ रहेगा। तो क्या रहता है, एप्पल पाई ऑर्डर, जो एप्पल रहता है ना, एकदम मस्त सजावल रहता है, और उसका दाम रहता है ₹100 किलो, 150। जो हम लोग को मम्मी साथ में अगर रही तो पूछबो नहीं करती है जा कर के उसको, है ना? देखती है स्टिकर लगल है, घुर जाती है, जानती है 150-200 से कम नहीं मिलेगा। तो इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब जो एप्पल है, वो एकदम ऑर्डर में सजाया रहता है, सही से सजाया रहता है, अच्छा से सजाया रहता है। इसलिए तो सही क्रम में होना, है ना? क्या होता है? सही क्रम में होना। तो एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सही क्रम में, इन परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, इन बैड टेस्ट। साला टेस्ट जो है ना, बहुत बैड है, खराब है। ये टेस्ट बहुत खराब लगा हमको। मतलब अब यहाँ टेस्ट खराब लगने का बात क्या है समझते हैं। कोई बोला कि चलिए ना मेरे घर चलिए, है ना? बेटा अच्छा खासा नौकरी करता है, चलिए। नौकरी करता है मेरा बेटा, और बेटी जो है वो अभी पढ़ ही रही है। तो चलिए, अब गए तो बेटा घर में था, तो बोला कौन है? तो बोले देखो ना, गाँव का चाचा आए हैं। अब चाचा आए हैं तो न प्रणाम किया, ना कुछ किया। पूछ रहे हैं कि बेटा कैसन है? तो बोल रहा है कि कैसा रहना चाहिए, आदमी को वैसे ही है, ऐंठ रहा है। हैं? बेटी को पूछ रहा है तो बोलता है आप अपने से मतलब रखिए ना, ठीक है? वो नहीं सोचा था कि इनका बाल-बच्चा जो है ना इतना बिगड़ गया था, ठीक है? पढ़ाई-लिखाई से जो होता है ना, आदमी सोचे ना कि पढ़ लिख करके व्यवहार सुधर जाए, नहीं। माँ-बाप का बहुत देन होता है इस सब में, कि हम बेटा-बेटी को कैसे पाल-पोस रहे हैं। अधिकतर इतिहास उठा करके देख लीजिएगा आप, कि माँ जो है ना, वो हमेशा बिगड़ल बेटा और बिगड़ल बेटी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। ये याद रखिएगा। वो हम हर घर का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पर्सनल बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ देख लीजिएगा, जो बहुत सीधा होगा ना, उसी को खूब एकदम दबाया जाता होगा, और जो खूब बिगड़ल होगा, उसको सपोर्ट में खूब होगा सब, पूरा फैमिली सपोर्ट में होगा उसको। ठीक है? ऐसा होता है, लेकिन वही है, और वही आगे चल कर के फिर लात खिलाता है। लेकिन फिर भी तब भी उसी को सपोर्ट करता है सब। तो ये इतिहास गवाह होता है कि बिगड़ल बेटा और बिगड़ल बेटी का माएँ सपोर्ट बहुत करती है, ठीक है? चाहे जैसे भी हो। तो इन बैड टेस्ट मतलब अपमानजनक। अपमानजनक बस उसका तो, यहाँ बैड टेस्ट का मतलब खाना का बैड टेस्ट से नहीं था, कि उसका इज़्ज़त का जो स्वाद था ना, उसको बहुत खराब लगा, है ना? अब कहियो आएगा वो, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। कहीं बाहर में जाइएगा तो पानी तक कोई नहीं पूछेगा, गरीब के घर जाइएगा तो मस्त गर्मी के दिन में गुड़ देगा गाँव वाला, दही एकदम देगा पीने में ठंडा-ठंडा, आहा! सुकून का आएगा। तो इन बैड टेस्ट मतलब अपमानजनक, नॉट सूटेबल और ऑफेंसिव। ये बहुत अच्छा नहीं है ना? नॉट सूटेबल। अब इसको इतना पढ़ने के बाद लगता है यार, साला इतना तो पढ़ लिए, ना मेरा कलेजी शांत हो रहा है, ना वोल्टिप ना पोट। कलेजी, पोट, वोल्टिप कुछ भी संतुष्ट नहीं है, याद हो अग्नि। मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं, अब संतुष्ट हो जाएगा, गले फेफड़ा-उफड़ा तक सही शांत हो जाएगा। छोटी आँत, बड़ी आँत, लैरिंक्स, फेरिंक्स सब। आई कैन नॉट थिंक स्ट्रेट, मैं कभी भी सीधा नहीं सोच सकता, मतलब असंगत सोचना किसी के बारे में, ओरी-बोरी सोचना, तर्कसंगत रूप से नहीं सोच पाना। 10वां नंबर।
आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग मतलब क्या होता है, चीनी का रस जो होता है केक में डाल देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, है ना, चार चांद लग जाना। इफ इट्स नॉट वन थिंग, अगर आपसे एक चीज नहीं हुआ ना तो दूसरा भी नहीं होगा, मतलब जब सब तरफ से गड़बड़ हो जाना, एक के बाद सब चीज गलत होना। नेक्स्ट, इल एट इज, इल का मतलब बीमार, इज मतलब आराम। जब बीमार होते हैं तो हम लोग आराम करते हैं, तो वो स्थिति क्या होता है, सहज होता है कि असहज? असहज है भाई, बीमारी होना सहज बात है, असहज स्थिति है, मतलब वो ऐसा स्थिति जो आप नहीं चाहते हो, वो उसको बोलते हैं असहज। 13 नंबर, ये हो गया ना। इन अ फ्लटर, फ्लटर मतलब क्या बोलते थे, छटपटाना, है ना, हड़बड़ाना, तो उसको हड़बड़ाहट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इन अ जिफी, हम जिफी का मतलब बताए थे पल, पल, पल तेरी याद सताए ओ पिया। तो इन अ जिफी मतलब पल। पाथल पांच जैसन गाते हैं, साला कौवा उड़ गया बगल वाला। तो इन अ जिफी मतलब पल। तो पल एकदम एक पल भी नहीं लगा, साला पलक झपकते गायब हो गया, मतलब बहुत कम समय पलक झपकते। इन अ नत्सल, हम बोले ना द होगा ना तो खाली छोड़ के दे देगा वो भी गलत, द लगा देगा वो भी गलत। इन अ नत्सल, इन अ नत्सल, इन अ नत्सल, मेरा रिकॉर्ड भी देखिए कि रट के खूब जाते हैं लेकिन हमेशा इसमें कर कर देते हैं, क्या मालूम है, इन नत्सल कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कहीं अबरी एग्जाम में बैठे तो कहीं फिर से ही गलत ना कर दें। इन अ नत्सल, इन अ नत्सल, एकदम भोजपुरी मतलब अमरीश पुरी की स्टाइल में याद करता है, इन अ नत्सल, इन अ नत्सल, टाणा, इन अ नत्सल। तो इन अ नत्सल का मतलब क्या होता है, संक्षेप में। किसी चीज में ज्यादा जोतते हैं ना तो ज्यादा याद रहता है। इन्हें पिकल, पिकल मतलब अचार, और जब अचार बनाने का दिन आता है तो हम लोग किससे गुजरते हैं, कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। तो कठिन परिस्थिति में होना। बहुत गर्मी है, हमको लगता है ऐसा माइक लेना पड़ेगा ना जिसमें नॉइज कैंसिलेशन हो, अभी फैन चलाएंगे ना तो आवाज आ जाता माइक में, चला नहीं रहे गर्मी में। आगे, इन टाइट कॉर्नर, अब जो मोटा आदमी फंस गया था, टाइट से एकदम कस के फंस गया था कॉर्नर में, उसके लिए क्या था, परिस्थिति कठिन था, कठिन परिस्थिति में वो भी था। 19 नंबर का है। अरे बेटा 18 का निकला। इन पिक्कल मतलब कठिन परिस्थिति में, एक और होगा कठिन परिस्थिति में, अच्छा तब ठीक है 18 होगा। 19 तो हो गया। 20, इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल को एकदम ऑर्डर से सजा करके रखता है ना, सही क्रम में, बस स्टैंड में, तो सही क्रम में होना, एकदम सजा धजा के, ठीक है। ये हुआ वर्ड एच और आई वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, याद भी कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम तक एसएससी, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, अगर आप हमसे बने रहें, अगर आपका अंग्रेजी में दिक्कत है, आप हिंदी माध्यम छात्र हैं और अगर दिक्कत हो रहा है, या फिर जो भी है इंग्लिश माध्यम है, अगर अंग्रेजी से फंस रहे हैं, नहीं सही हो पा रहा है, तो हम इतना बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ रेगुलर रहिएगा तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपके सफलता में बाधा नहीं बनेगा, ठीक है। तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम भी पहले इंग्लिश में बहुत पिछड़ जाते थे, लेकिन आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नौकरी लिए हैं, हालांकि बहुत बड़ा नहीं लिए हैं। सबसे पहले लेवल 1 जो रेलवे ग्रुप डी का था, ग्रुप डी का था, लेवल 1 था। उसके बाद लेवल लिए कितना 4 का, जो अभी हम इस पोस्ट पे हैं, पीसीजीएल जिसको बोलते हैं, है ना, पीए का पोस्ट पे। उसके बाद फिर लिए लेवल 5 जो है ईपीएफओ का एसएसए पोस्ट, इसमें तो 50 इंग्लिश पूछता था, है ना, अभी भी वही है, 50 इंग्लिश पूछता है। तो हम 3 लिए ना, आपको एक जरूर दिलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन दूसरा को दीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।